दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूं जिसकी हिस्ट्री जान और एक ऐसी बात है इसके मंदिर के बारे में जिसको जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इस मंदिर में चोरों ने कैसी हरकत की जिसको जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री जानते हैं। दोस्तों यह मंदिर मदन मोहन जी मंदिर है। वृंदावन में स्थित मदन मोहन जी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं मदन मोहन जी की पूरी वीडियो सहित आपको सब नज़ारा दिखाऊंगा और बारी बारी से इस मंदिर का वर्णन करके मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूं मंदिर के तरफ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों यह देख सकते हैं मदन मोहन जी के अंदर का नज़ारा और ऊपर चढ़कर ये बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। मैं इसके और ऊपर आपको थोड़ा लेकर जरूर चलूंगा। तो चलिए अंदर और चलता हूँ लेकर। तो दोस्तों यह देख सकते हैं यह मदन मोहन जी का नज़ारा है। अब मैं दोस्तों आपको चोरों की यहाँ एक हिस्ट्री बताता हूँ, फिर इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। दोस्तों आज से कम 50 साल पहले यहाँ कुछ चोरों ने ऐसा कारनामा कर दिया जो किसी ने नहीं किया। दोस्तों यह जो आप तिब्बत देख रहे हैं इसके ऊपर बारी बारी से हर दिन वो चोर एक कील गाड़ते थे। दोस्तों इसी तिब्बत के ऊपर चोर हर रोज एक कील गाड़ते थे और दोस्तों ऊपर से वो धीरे धीरे करके एक बहुत महंगा और सोने का बिल्कुल बहुत बजनी और दोस्तों कलश ले गए। वो सोने का गोल्ड का पूरा कलश, यानी कि हाँ पूरा गोल्ड का कलश चुरा के ले गए। हर रोज वो एक कील गाड़ते थे और प्लानिंग के सहित इस काम को उन्हें अंजाम दिया। आज भी वो कलश यहाँ स्थित नहीं है क्योंकि उन चोरों ने उस कलश का क्या किया आज तक कोई को नहीं पता। क्योंकि आज से 50 साल पहले इसके ऊपर बहुत बड़ा कलश हुआ करता था जो कम से कम 2 से 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाता था। रात में भी इस मंदिर की पहचान आप उसी कलश से किया कर लेते थे लोग बाग। पर दोस्तों अब वो कलश यहाँ नहीं है क्योंकि उस कलश को चुराए काफी समय हो गया है। अब मैं इस मंदिर की आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। तो चलिए जानते हैं। मंदिरों की नगरी वृंदावन में एक से एक बढ़कर मंदिर है। मथुरा वृंदावन को कान्हा की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ के हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और अनंत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा कि एक मंदिर है चौटरे भगवान मदन मोहन जी का। चौटरे भगवान मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में स्थित। इस मंदिर का इतिहास सबसे बड़ा रोचक है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मदन मोहन जी मंदिर स्थित है। यह मंदिर आज से 515 वर्ष पुराना है और इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। मदन मोहन मंदिर के सेवायत पुजारी अनादि मोहन दास ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा कि इस मंदिर की नींव है आज से 515 वर्ष पहले रखी गई थी। कहा जाता है कि मदन मोहन जी का जन्म यमुना जी से हुआ था। सुबह के समय मथुरा की एक चौबे की पत्नी यमुना में स्नान करने करती थी। एक दिन चौबे की पत्नी को मदन मोहन जी पानी में खेलते हुए मिले। उन्होंने कई आवाजें लगाई लेकिन उनकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। चौबे की ने मदन मोहन को अपनी गोद में लिया और अपने घर ले आई। मदन मोहन ने चौबे की पत्नी से वचन लिया कि तुम्हारे साथ तो आ रहा हूँ लेकिन जिस दिन तुमने मुझे घर से निकालने के लिए कहा उसी दिन मैं घर से चला जाऊंगा। बड़े होकर मदन मोहन ने मथुरा के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी किसी का माखन चुरा लेते थे तो कभी किसी का मिश्री चुरा लेते थे। मदन मोहन के इस कृत्य को देखकर मथुरा के लोग परेशान हो गए और मदन मोहन की शिकायत चौबे की पत्नी से कर दी। शिकायत के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुई और मदन मोहन को डांट कर बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसी दौरान वहाँ से सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे तो मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को रोककर कहा कि बाबा मुझे आपके साथ चलना है। इसके बाद ये सनातन गोस्वामी के साथ चले गए। रास्ते में सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन से बचने के लिए जैसा मैं खिलाऊंगा वैसे खाओगे, जैसा रखूंगा वैसे रहोगे। तो मदन मोहन ने वचन देते हुए कहा कि आप जैसा खिलाओगे मैं वैसा खाऊंगा और जैसा रखोगे मैं वैसा रह लूंगा। इतना कहकर सनातन गोस्वामी मदन मोहन को अपने साथ वृंदावन ले आए। वृंदावन के टीले पर यह लोग रहने लगे और वृंदावन से वहां आटा मांगकर लाते थे। उसी आटे को यमुना जल में गूंथकर उसकी बाड़ी बाड़ी से रोटी बनाकर दोनों खाते थे। अभी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मदन मोहन ने कहा कि मैं अरोनी बाटी नहीं खाऊंगा। तो सनातन ने मदन मोहन से कहा कि मैंने आपसे वचन लिया था कि मैं जैसा आपको खिलाऊंगा वैसा आप खाएंगे और ध्यान रखूंगा वैसा रहेंगे। मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि एक पंजाब के रहने वाले एक व्यापारी रामदास ने जो कि सेंधा नमक और फल का व्यापार करते थे, वह दिल्ली से आगरा तक अपना व्यापार करते थे। कुछ दिन बाद वह जब दिल्ली से चलकर आगरा के लिए जा रहे थे तो उनके जहाज में फल और सेंधा नमक भरा हुआ था। जैसे ही उनका आज वृंदावन पहुंचा तो उनका जहाज एक टीले पर
अटक गया और कई घंटे बाद भी वह जहाज वहां से निकल नहीं पाया। व्यापारी रामदास के टीले पर एक बच्चे की आवाज सुनाई दी तो व्यापारी जहाज से उतरकर बच्चे के पास गया। बच्चे के पास सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे और बच्चा यमुना में खेल रहा था। सनातन गोस्वामी ने व्यापारी राम के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपकी जो समस्या है उसका निदान यमुना जी के तीर में खेल रहा बच्चा कर सकता है। उनके पास जाओ और उनके पास जाकर बात करो। व्यापारी रामदास मदन मोहन के पास गए और उनसे अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया। मदन मोहन ने कहा कि तुम्हारे जहाज में क्या भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रभु मेरे जहाज में सेंधा नमक और फल भरे हुए हैं। मदन मोहन ने कहा तुम्हारा जहाज निकल तो जाएगा लेकिन उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। व्यापारी ने मदन मोहन से कहा कि मेरे जहाज में सेंधा नमक और फल भरा हुआ है जो कि पानी से खराब हो चुका है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। व्यापारी ने मदन मोहन से कहा कि आप अपने जहाज के पास जाइए, जहाज आपका ठीक है और कोई सामान भी नुकसान नहीं हुआ है। व्यापारी अपने जहाज के पास गया तो उसने देखा कि जहाज में सेंधा नमक और फल की जगह हीरा जवाहरात पन्ना सोना चांदी भरा हुआ था। यह देखकर व्यापारी रामदास लौटकर वापस उस बालक के पास गए और उनसे कहा प्रभु आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ ऐसे हुआ था मंदिर का निर्माण। बताया जाता है कि इसके बाद उसी व्यापारी ने भगवान मदन मोहन का मंदिर बनवाया। व्यापारी द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी विश्व में अपनी खासियत बिखेर कर रखता है। इस मंदिर के निर्माण से पहले मदनेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य घाट, शीतला माता मंदिर और इसके साथ 4 कुटियां भी उसी व्यापारी ने बनवाई थी। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।